हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सैलेस में। जैसा कि फ्रेंड आपको मालूम है कि इस समय बिजली बिल राहत योजना चलाई जा रही है, तो आपकी जितनी बिजली बिल है 31/3/2025 तक का, उसका जो ब्याज यानी सरचार्ज होगा वो पूरा माफ़ किया जा रहा है। और आपकी 31/3/2025 तक जितनी बिल थी उस समय की बिल में आपका 25% का डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। ठीक, तो आज हम आपको जो है आपकी बिल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके नॉर्मली जो हमारी वीडियोज़ के कमेंट में आ रहे हैं, हम उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है ज़्यादातर जो हमें कमेंट आ रहे हैं उनके माध्यम से आप अपने प्रश्नों के हल को समझ सकेंगे। क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको अपने बिजली बिल से रिलेटेड कोई इशू नहीं बनने वाला है। और आप अपनी बिल को जब चेक करेंगे, जब ओटीएस करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जो भी आपको शो करेगा आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। ये वीडियो भले ही लंबी हो सके, बट अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, जिनसे आप जब अपनी बिल को चेक करने जाएंगे तो आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी और आप उसको ईजिली अपने बिल के स्टेटमेंट्स को देख के समझ पाएंगे। सो फ्रेंड, बिना देरी किए हम चलते अपनी वीडियो में और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सो फ्रेंड, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न यहाँ पे लोगों को आ रहा है कि उनकी जब वो बिल चेक कर रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो 25% माफ़ होना चाहिए वो अपनी बिल में वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको आप किस तरह से चेक कर पाएंगे कि आपका जो बिजली बिल है उसमें आपको 25% की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारी बिल अभी के समय में 10,000 रुपये है, हम ओटीएस कर देते हैं तो हमारे ओटीएस करने के बाद 2,000 हम कटवा देंगे और मान लीजिए उसमें 3,000 माफ़ है, 5,000 बिल बची तो उसमें 25% माफ़ होना चाहिए। तो ये प्रोसेस नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जो हम आपको बताते हैं उसको आप समझ के चलेंगे और अगर उस प्रोसेस से आप चेक करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपकी बिल कितनी माफ़ हो रही है। सो फ्रेंड, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी टोटल जितनी बिजली बिल होगी इस समय, आप जब ओटीएस करने जाएंगे या फिर बिना ओटीएस के अगर अपनी बिजली बिल चेक करते हैं, चाहे मैसेज आया है या फिर आप उसके एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जितनी भी टोटल बिजली बिल शो करें, ठीक ना, उसमें आपको 25% की छूट नहीं मिलेगी। अब ये जो योजना चलाई जा रही है, ये योजना क्या है कि आपकी बिल जो है, आप मान लीजिए आपकी बिल 20,000 रुपये है, ठीक, तो 20,000 रुपये आपकी जो बिल होगी, आप अगर उसका ओटीएस करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको छूट भी बताया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो अमाउंट बचेगा उसको जो है आप जिस चरण में अपनी बिजली बिल का रजिस्ट्रेशन या ओटीएस करेंगे उसी के अंडर आपको उसको फुल पेमेंट करना होगा या फिर इंस्टॉलमेंट आपको कराना होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं कि अगर हमारी बिजली बिल अभी के समय में 20,000 रुपये है, ठीक, और हम जब ओटीएस करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें बता देता तुरंत पहले ही कि हमारी 20,000 रुपये, मान लीजिए 5,000 रुपये हमारी छूट है, ठीक, और बचा जो 15,000 रुपये, 15,000 में हम 2,000 का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक, और हमारी 13,000 बिल जो है हम इस महीने के लास्ट तक भर पाएंगे। बाकी जो हमारी 5,000 बिल छूट हुई है उसमें हमारा ब्याज भी छूट हुआ है और जो उसका बिल का प्रिंसिपल था उसमें 25% की छूट भी हुई है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक। और हम मान लीजिए हमारी बिल 20,000 रुपये है, तो हमारी बिल अभी के समय की 20,000 रुपये है, लेकिन हमारी बिल जो है 31 मार्च 2025 तक हो सकता है 11,000 रही हो सकता है 10,000 रही हो। तो 31 मार्च तक आपकी जितनी बिल है अगर आप उसको चेक कर पा रहे हैं, अगर आपके पास रिसिप्ट है, ठीक ना, कि 31 मार्च तक आपकी कितनी बिल थी, तो वहाँ पे अगर जितनी बिल आपकी शो करेगी, ठीक, उस टोटल अमाउंट का अगर आप 25% निकालेंगे तो आप जब ओटीएस करने के लिए जाएंगे वहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट में छूट आपको मिलेगी वो उसी अमाउंट की 25% आपको मिल जाएगी, ठीक ना। क्योंकि हमने ओटीएस जब किया तो हमारा जो ये तो रिकॉर्ड 31 मार्च 2025 के पहले का ब्याज और उसी के पहले का जो आपका मूलधन था उसी में आपको 25% की छूट मिलती थी। तो अगर आप अभी के टोटल बिल में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपको 25% की छूट मिले तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक ना। 1 अप्रैल से अभी तक की जितनी बिल है, ठीक ना, उसमें आपको कोई ब्याज माफ नहीं होगा, उसकी आपको कोई भी 25% की छूट नहीं मिलेगी। जो इस समय का बिल सर्कल है अगर आप इसको भी बाउंस कर जाते हैं, नहीं भरते हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर आपका आएगा उस समय आपको जो है उसका ओटीएस करा के इस समय की बिल भरनी होती है। तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कन्फ्यूजन में आप ना रहें कि आपकी टोटल बिजली बिल जो है उसमें आप 2,000 का रजिस्ट्रेशन करेंगे प्लस जो छूट दिखाई दे रही है उसमें आपका 25% नहीं दिखाई दे रहा, कुछ कम ही परसेंट दिखाई रहा, तो वो आपका 31 मार्च 2025 के पहले पहले का है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम आपको एग्जाम्पल के ऑप्शन से आपको समझाएंगे जिनसे आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। अब देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने एक कंज्यूमर का चेक किया तो उनकी टोटल बिल कितनी दिखा रही थी, 9,468 रुपये, ठीक, ये टोटल बिल है।
अब इस बिल का अगर हम 25% निकालेंगे तो हमारा 2300 कुछ रुपये आता है। बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि मूलधन में छूट सिर्फ 438 रुपये दिया गया है। तो इनकी टोटल बिल देखिए, यहाँ पे पंजीकरण दिनांक तक कुल बकाया, मतलब अभी तक जो इनकी टोटल बिल इतनी बकाया है, ठीक। और इसका 25% जो है 2300 आता है, लेकिन यहाँ पे 438 लिखा गया है। तो ये जो 438 मूलधन की छूट है, ये 31 मार्च 2025 तक जितनी बिल थी उस पर छूट दी गई है। और ये ब्याज भी जो है उस समय जितनी बिल थी उसी पर दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे जो 438 रुपये है, अगर इस ये कितने का 25% ये है, तो हमारी 5600 रुपये का जो है बिल आई होगी, उस समय तक रही होगी। उस बिल का हमारा जो है 25% ये दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, और इसमें जो है आपको बस यही समझ लेना है। और इसके बाद टोटल बिल यहाँ पे दिखाएगी आपका, यहाँ पे टोटल छूट आपका यही दिखाएगा। आपको इस बिल से और ये टोटल छूट जो है इसको बस माइनस कर देना है। बाकी आपका जितना अमाउंट बचेगा उस टोटल अमाउंट में आपको 2000 का पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये 2000 का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इतना बचेगा, तो आपको इतना देना होगा। आपको ए अमाउंट और ए 2000 दोनों आपको पे करना होगा, ठीक ना। अगर आपने ये 2000 पे कर दिया, इसके बाद भी जो है ए अमाउंट आपका नहीं शो कर रहा है, ठीक ना। ए अमाउंट और ए अमाउंट दोनों मतलब 8056 रुपये शो कर रहा है अगर, तो आप 1 से 2 दिन वेट करेंगे तो आपका 2000 रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपडेट हो जाएगा, तो आपका इतना बिल शो करेगा। तो बस ये आपको समझना है कि 31 मार्च 2025 तक आपकी जितनी बिल रही होगी उस बिल पे जितना ब्याज लगा होगा वो आपका माफ़ होगा, और उस बिल पे आपका 25% मूलधन की छूट मिलेगी। बाकी 1 अप्रैल से अभी तक जितनी बिल है वो आपकी माफ़ नहीं होने वाली है। बाकी हाँ, इस रजिस्ट्रेशन में कैलकुलेशन होगी, आप उसी को जमा कर रहे हैं, ठीक ना। अगर आप इस समय भी छोड़ देंगे तो आपका इस समय जितनी 1 अप्रैल से लेकर के बिल आएगी आपकी 31 मार्च तक, उसको आप 2026 इसी समय जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपका माफ़ होगा। तो हर साल OTS का प्रोसेस यही होने वाला है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपको समझना है कि आपको कितनी छूट मिल रही है, ठीक ना। बाकी अगर आप पूरी बिल का 25% निकालेंगे तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। और इसी तरह फ्रेंड जो है आपका एक और सवाल आता था, बहुत लोगों का अभी भी कमेंट आ रही है कि वो जो बिजली बिल का OTS करने के लिए जा रहे हैं तो उनके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका आ रहा है वो आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट SDO ऑफिस का। तो इसका भी जो है मैंने वीडियो बताया था कि किस तरह से सही होगा, बट 11 तारीख से जो है कुछ लोगों का सही होने वाला था, जिनका जो है जो पेइंग रेगुलर का ऑप्शन जिनके पास आ रहा था, जैसे कि जिनके पास ए वाला एरर आ रहा था उनकी बिल 11 दिसंबर से जो है उनका OTS चालू होने वाला था। बट आज 11 तारीख है, मैं सुबह के समय कुछ कंज्यूमर का देखा तो वहाँ पे शो कर रहा था, मैंने OTS भी किया, जो कि मैंने फुल वीडियो डाली भी है, ठीक है ना, कि CSC पोर्टल से कैसे किया जाता है, मैंने उसमें दिखाया था करके। और ए जिसका आ रहा था उनका अभी भी यही एरर आ रहा है, ठीक ना। और जो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन था जो SDO ऑफिस भेजा जा रहा था, SDO ऑफिस भेजने वाला जो ए एरर है, मैं इस कंज्यूमर का ओपन किया था। तो जिनके पास अभी ए एरर आ रहा है, ठीक ना, तो इनके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी कि आप जो है इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी बिल यहाँ पे जो अंडर बिल आउटलर कंज्यूमर है, फिर ओवर बिल आउटलर कंज्यूमर है, वो क्या है, उसको किस तरह से आप समझ सकते हैं। आप नोटिफिकेशन पूरा रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके। बट कुछ लोगों का जो है पहले तो ऐसा दिखा रहा था, हमारे केस में जब मैंने चेक किया आज की डेट में जो संशोधन का डेटा आया था तो इसमें इनका भी शो करने लगा, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो हो सकता है आपका आज नहीं शो कर रहा था, आपका 1 दिन 2 दिन बाद शो करने लगे, तो बस आपको वेट करना है, ठीक ना। आपके बिजली बिल का कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आप अगर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मैं पिछले 5 7 10 दिन पहले जो है जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ठीक ना, OTS या बिजली बिल को लेकर, आप उन सभी को देख लीजिए, आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा। और मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के माध्यम से आपको बताया, मैं अपनी तरफ से कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं वीडियोस बनाया जब तो उस समय जिस लोगों का खुल रहा था, जिनका SDO ऑफिस जाने के लिए बोल रहा था पहले, लेकिन 11 तारीख से खुल रहा है, मैंने उनका दिखाया। बट अगर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, आपके लिए भी उसका प्रावधान निकाला गया है। तो हो सकता है 11 को ना खुल के आप किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जो आपका शो करे। तो बस यही आपको समझना है, ठीक है ना। इन तीनों एरर में आपको कुछ नहीं, आप ए नॉट एलिजिबल जो दिखा रहा है इसके लिए, जो पेइंग रेगुलर दिखा रहा है उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, और आपका मूलधन में कितना छूट मिल रहा है कितना नहीं, मैंने आपको सब कुछ डिस्कस करके बता दिया। और कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि जब वो बिजली बिल अपना OTS का 2000 रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, इसके बाद उनकी बिल अपडेट नहीं हो रही है, उनके गांव में जो कैंपिंग लग रही है, गांव में कैंपिंग लगने के बाद भी जो है उनसे भी 2000 रुपये लिया जा रहा है लेकिन अपडेट नहीं हो रहा, तो परेशान हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। सो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।